हेलो एवरीवन, अमरन कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? सांख्यिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं या स्टैटिक्स बोलते हैं शॉर्ट में। यह है चैप्टर 13 और ये लास्ट चैप्टर है। ये लास्ट चैप्टर है मैथ का। लास्ट चैप्टर है मैथ का। इसके साथ जो है मैथ मेरा कंप्लीट होता है A to Z। वन से लेकर के कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। वन से लेकर 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ में, मेरा इस चैप्टर के साथ में एक्चुअली। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और सांख्यिकी उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, और इसके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूज यदि आप 11th-12th में जाइएगा तो 11th-12th में इसको नहीं पढ़ना है। 11th-12th में सांख्यिकी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है यदि आप साइंस लेते हैं तो। कॉमर्स में शायद मिल जाए, लेकिन यदि आप साइंस लेते हैं तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ भी सांख्यिकी से कोई मतलब नहीं है। मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वहाँ भी सांख्यिकी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि आप बीएससी करते हैं वो भी स्टैटिक्स से, तो यहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ आपका जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए इसको उतना डेप्थ में ना पढ़ के जस्ट हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे, कोई कंसेप्ट छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं है। आइए शुरू करते हैं इसको। क्या है सांख्यिकी? सांख्यिकी की परिभाषा समझते हैं। इस एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी गणित की वो शाखा है जिसमें डेटा यानी आंकड़ा। डेटा को क्या बोलते हैं? आंकड़ा। आजकल आप डेटा बहुत सुने होइएगा। डेटा 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 मतलब कोई डेटा है चोरी कर ले रहा है। डेटा प्राइवेसी के बारे में सुने होइएगा कि मोबाइल में डेटा सेव नहीं। डेटा मतलब क्या? जो भी चीज आप उसमें देख रहे हैं, आपका फोटो हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, क्या है? सारे डेटा हैं। उसी तरह से जो डेटा होता है आंकड़ा, यहाँ पे डेटा मतलब मोबाइल का फोटो नहीं होता है। यहाँ मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में क्या मालूम चलता है? सर्वे में पढ़े होइएगा कि इससे मालूम चलता है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है आपके। टोटल पॉपुलेशन कितना है, जैसे बिहार का पॉपुलेशन मालूम चल जाएगा। इसमें मालूम चल जाएगा कि फीमेल कितना है। इसमें मालूम चल जाएगा मेल कितना है। इसमें मालूम चल जाएगा कि 18 से लेकर के और 34 साल यानी युवा वर्ग के लोग कितने हैं। इससे मालूम चल जाएगा कि 50 से लेकर के 60 साल के लोग कितने हैं। 60 से लेकर के 80 साल के लोग कितने हैं। तो इस तरह क्या है? इस तरह डेटा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़, 3 करोड़ आ गया, यहाँ पे 2 करोड़ आ गया, यहाँ पे 1 करोड़ आ गया। तो क्या है? इस सारे डेटा है। और इसी डेटा का जो अध्ययन होता है, जिसमें लिखा जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ही फाइंड आउट किया जाता है। और इससे निकाला जाएगा कि कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं, कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं। तो ऐसे नहीं बताया जाता है कि इसका नाम है ये बेरोजगार है। डायरेक्ट बताया जाएगा कि 18 से लेकर के 28 साल के युवा में कितने बेरोजगार हैं, 18 साल से लेकर के 35 साल के युवा कितने बेरोजगार हैं। और बताया जाएगा कि 50 साल से लेकर के 60 साल के बीच में कितने लोगों का डेथ हुआ, नया जन्म कितना हुआ। तो क्या होता है? इसको डेटा बोलते हैं। कि एक रेंज में जब बात किया जाता है तो क्या बोलते हैं? उसको डेटा बोलते हैं। तो वही बोला है, डेटा को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, उसका विश्लेषण करना और उससे निष्कर्ष निकालना सिखाया जाता है। तो क्या डेटा तब इकट्ठा किया गया कि सारा गांव गांव घर घर घूम घूम के, और कलेक्ट किया गया कि कितने फैमिली मेंबर है, कितने लड़का है, कितने लड़की है, उनका उम्र क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ऐसा फाइंड आउट किया गया। फिर उसका विश्लेषण किया गया, मैंने अध्ययन किया गया कि कितना पढ़े लिखे लोग हैं, कितना कम पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे बोला जाता है बिहार का साक्षरता दर जो है बहुत कम है। ये कैसे मालूम चलता है? ये मालूम चलता है सर्वे से। सर्वे में क्या? सर्वे में डेटा यूज होता है, यानी आंकड़ा यूज होता है। और इसी आंकड़ा से हम क्या निकालते हैं? इसी आंकड़ा से सारा हम विश्लेषण करते हैं कि कितना मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, ये सब क्या है, और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसी के अध्ययन को बोलते हैं सांख्यिकी। और देखिए, डेटा यानी आंकड़ा, जानकारी जो संख्याओं के रूप में दी जाती है, समझ गए? उदाहरण के लिए तो हम बता दिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताए हैं। यहाँ दिया है, छोटा एग्जाम्पल है। कक्षा के 10 छात्रों के गणित के अंक इतना है।
तो क्या हो गया, डेटा हो गया। अब इसका पूछ रहा है कि इसका औसत निकालिए, कि औसत मार्क्स स्टूडेंट द्वारा कितना पाया गया। तो ये सब क्या होगा, इसी को बोलते हैं डेटा। यही क्या, इसी का अध्ययन को क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। नेक्स्ट में आइए, डेटा के प्रकार क्या होता है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, असंगठित डेटा और संग संगठित डेटा। असंगठित का मतलब क्या होता है, आपको बुक में मिलेगा असंगठित का मतलब मिलेगा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा, इसी को बोलते हैं वर्गीकृत, यानी इसको वर्गीकरण नहीं किया गया, ग्रुप में नहीं डिवाइड किया गया, तो क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो जब डेटा बिना किसी क्रम में हो, जैसे छात्रों की ऊंचाई दे दिया है, किसका 150 है, 145 है, किसका 160 है, किसका 148 है, तो क्या हो गया, ये रैंडम डेटा है, इसी को किसी क्रम में नहीं लिखा गया है। असंगठित, संगठित तो क्या बोलते हैं, वर्गीकृत डेटा। अब जो हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर 13 में, वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में ही अब हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ा यानी वर्गीकृत वर्ग में डिवाइड किया गया है। जब डेटा को तालिका में बांट कर लिखा जाए, जैसे कि कितने छात्रों की ऊंचाई 140 से 50 के बीच में, ऐसे मान लीजिए 140 से 150 सेंटीमीटर के ऊंचाई वाले स्टूडेंटों की संख्या कितना है, 8 है। और 150 से लेकर के 160 से स्टूडेंट की संख्या कितना है, 12 है। और 160 से लेकर के 170 की संख्या कितना है, 5 है। तो क्या हो गई, वर्गीकृत हो गया, यानी एक वर्ग में डिवाइड कर, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इस वर्ग के बीच में स्टूडेंट की संख्या कितना है, इतना है। तो इसी को बोलते हैं वर्गीकृत डेटा। और एक होता है अवर्गीकृत डेटा। दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इस सारे चीजें हमको औसत बताते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में क्या क्या आते हैं, देखिए पहला आता है औसत, दूसरा आता है माध्यिका, तीसरा आता है बहुलक। ये क्रम कोई नहीं है, बस 3 है। ऐसा नहीं है कि 1 पे हमेशा औसत रहेगा, 2 पे हमेशा माध्यिका रहेगा, 3 पे हमेशा बहुलक रहेगा। माध्यिका नहीं, यहाँ पे माध्यिका होगा। ओके, तो 3 होता है, औसत, माध्यिका, बहुलक। इसको मीन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको माध्यिका को मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, बहुलक को मोड बोलते हैं। तो ये 3 चीज होता है। देखिए औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी मानों का योग बटा कुल मानों की संख्या। अब इसको डिटेल में समझेंगे, यहाँ हम अब बस आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 तरह के होते हैं, औसत से, औसत, माध्यिका, बहुलक। यदि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, माध्यिका पूछ दे, औसत पूछ दे, बहुलक पूछे, और फिर आपसे पूछ दे क्या, कुछ भी डाल दे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे यहाँ पे क्या, क्षेत्रफल, 1 में डाल दे क्षेत्रफल, 2 में डाल दे मीन यानी माध्यिका, 3 में डाल दे क्या, मीडियन। मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब माध्य होता है, सॉरी। औसत को ही क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्य और औसत दोनों सेम चीज है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 चीज है। तो मीन, मीडियन, और चौथा में दे दे क्या, चौथा में दे दे बहुलक यानी मोड। तब बोल दे कौन इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो पहला आंसर होगा क्षेत्रफल। क्या होगा, यही मेरा माप नहीं है, यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए, औसत यानी मीन यानी माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, इसे उदाहरण 10 छात्रों के अंक जोड़कर 10 से भाग दे दीजिए, यानी 10 छात्रों द्वारा अंक प्राप्त किया गया और उसका एवरेज मार्क्स निकालना है, यानी औसत मार्क्स निकालना है, उसी को माध्य बोलते हैं। तो छात्रों का कुल मार्क्स डिवाइड बाई कुल छात्रों की संख्या, क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यानी माध्य हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दिया आपको। माध्यिका क्या होता है, जब डेटा को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो बीच का मान मीडियन कहलाता है। यदि सम हो तो बीच के 2 मानों का औसत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेटा दिया रहे उसको बढ़ते क्रम में उसको लिख दीजिए, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लिख दीजिए, और उसके बीच का जो मान होगा नंबर के हिसाब से, एक इधर छाटिए एक उधर छाटिए, फिर एक इधर छाटिए एक उधर छाटिए, जो बीच का वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं माध्यिका। इसको समझेंगे डिटेल में, जस्ट आपको बता दिए।
बहुलक क्या होता है? जो मान सबसे ज्यादा आता है उसे बहुलक बोलते हैं। जैसे 40 अंक सबसे ज्यादा छात्रों ने पाया तो 40 क्या हो जाएगा? 40 मेरा बहुलक हो जाएगा। यदि एक टेस्ट हुआ जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है? 40 आया है। इसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट का मार्क्स आ गया 40 और बाकी 10 स्टूडेंट का आया 60, 5 स्टूडेंट का आया 65, तो क्या हो गया? 40 सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? आया है, इसलिए बहुलक है। ठीक है, ये तीनों चीज समझ गए आप। आइए अब यहाँ से समझते हैं। अब इसी तीन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है और कुछ नहीं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? माध्य। परिभाषा देखिए, सभी प्रेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशन, जितना वैल्यू दिया होगा उसको क्या बोलते हैं? माध्य। उसी को बोलते हैं प्रेक्षण का योग लेकर उसे कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के सभी स्टूडेंटों का मार्क्स का योग डिवाइड बाई सभी स्टूडेंटों की संख्या का योग, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मीन। मीन मतलब माध्य, ये फॉर्मूला होता है। चीजों को बता दिए, तो इसको आप याद रखिएगा जनरल फॉर्म में कभी कोई पूछ दे तो। अब इसमें दो तरह से निकालते हैं। पहला होता है असंगठित, दूसरा होता है संगठित। देखिए, यदि संख्या सीधी दी हुई हो तो सारा संख्या को x1, x2, x3 और xn, xn का मतलब क्या है? संख्या कितना है? n है टोटल, तो डिवाइड बाई क्या कर दिए? n कर दिए। यही क्या हो जाएगा? यही मेरा माध्य हो जाएगा। जितना संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी 10, 20, 40, 50 कुछ भी दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई कर दीजिए उसकी टोटल संख्या से, क्या हो जाता है? माध्य हो जाता है। इसे देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ संख्याएं, यानी मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है। क्या है? संख्याएं क्या है? ये मार्क्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका माध्य निकालिए, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 और डिवाइड बाई इसकी संख्या। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। वही डिवाइड कर दीजिए, कितना? 150 बटा 5, 30 आ गया। तो क्या हो गया? यही मेरा माध्य हो गया। तो सीधा जितना संख्या है जोड़िए और उसके संख्या से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी मार्क्स को जोड़ दीजिए और इसके संख्या से डिवाइड कर दीजिए। यही कहा गया आपका संगठित डेटा का माध्य आ गया। अब आइए, अब आता है क्या? अब आता है कि जनरल फॉर्मूला। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ये माध्य का फॉर्मूला है, तीनों माध्य का फॉर्मूला है और तीनों क्या है? एक ही फॉर्मूला है। ऐसे एक साइड दे दिए, क्या हो जाए? F1 X1। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। X1 क्या है? स्टूडेंट की संख्या है। तो F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस डॉट डॉट Fn Xn डिवाइड बाई F1 F2 F3 Fn, क्या कर दिए? आप देखिए, इसी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन Fi Xi, मतलब Fi, मान लीजिए i की जगह पे 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? F1 X1 हो जाएगा। i के डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई F1 हो जाएगा। अब i की जगह पर 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? F2 X2 हो जाएगा। और 3 रखिए तो क्या हो जाएगा? F3 X3 हो जाएगा। नीचे भी वैसा ही है, i की जगह पर 2 रखिए तो F2, 3 रखिए तो F3। इसको क्या बोलते हैं? यही तो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे से आया है यहाँ पे। इसको ऐसे लिखते हैं, जनरल में इसको ऐसे लिख देते हैं, आई को हटा देते हैं, सिग्मा Fi Xi डिवाइड बाई Fi, क्या हो गया? ये माध्य का फॉर्मूला होता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है और इसी के साथ हम सारा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। माध्य में इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आता है। समझेंगे कि इसका मतलब Fi Xi है क्या। आइए नेक्स्ट में चलते हैं और देखिए, अब कोई डेटा दिया हुआ है, हर मान x को उसकी आवृत्ति दी। आवृत्ति मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको बारंबारता। बारंबारता, तो बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक्स यानी मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंटों की संख्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया है या स्टूडेंटों की संख्या है? क्या है? ये स्टूडेंट की संख्या है, यानी 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट लाए हैं, 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट लाए हैं, 30 मार्क्स 5 स्टूडेंट लाए हैं। तो पूछ रहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे? अब आइए, अब पहले सिग्मा Fi Xi निकालते हैं। Fe हो गया, Xe हो गया, ठीक है। अब देखिए, 2 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाए हैं? 10 मार्क्स लाए हैं, तो 2 गुना 10, टोटल मार्क्स जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल मार्क्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, 3 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाए हैं? 20 लाए हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 20,
प्लस 5 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाए हैं, 30 मार्क्स लाए हैं, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 30, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 60, 5 3 15, 150, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 80, 150, 130, सॉरी 230, 30 आ गया। अब देखिए, अब एक और चीज निकालेंगे, क्या, एक और चीज निकालेंगे, सिग्मा एफ आई, यानी इस पूरा स्टूडेंट की संख्या को तो जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5, कितना हो जाएगा 5 5 10। अब क्या निकालेंगे, अब निकाल देंगे माध्य। माध्य कैसे निकलता है, माध्य कैसे ही सिंबल होता है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब देखिए एफ आई एक्स आई कितना आया है 230, सिग्मा एफ आई कितना आया है 10, कितना आ गया 23, तो मेरा माध्य क्या हो गया, मेरा माध्य 23 हो गया। तो क्या हो गया 23 मार्क्स जो है स्टूडेंट ने लाए हैं, ये क्या हो गया माध्य मतलब बीच का औसत हो गया। ठीक है, सभी स्टूडेंटों का औसत मार्क्स कितना हो गया 23 हो गया, तो यही आपका मार्क्स हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही फॉर्मूला का यूज करते हैं, आगे भी समझेंगे। आइए, दिया हुआ है उदाहरण एक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राप्तांक यानी एक्स आई दिया हुआ है, कितना मार्क्स 10 स्टूडेंट ने, विद्यार्थियों की संख्या एफ आई, 10 स्टूडेंट सॉरी एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लाए हैं, एक स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लाए हैं, 3 स्टूडेंट ने 36 मार्क्स लाए हैं, ऐसा ही एक स्टूडेंट ने 95 मार्क्स लाए हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य निकालिए। क्या करेंगे, सीधा हल लिखेंगे, क्या करेंगे सीधा हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, यही होता है। अब एफ आई क्या है 1, मार्क्स कितना है 10, यानी एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लाए हैं, इसका मतलब क्या टोटल मार्क्स हम यहाँ जोड़ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लाए हैं, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 20। फिर देखिए 3 स्टूडेंट ने 36 मार्क्स लाए हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 36। अब देखिए 4 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लाए हैं, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 40। फिर देखिए 3 स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लाए हैं, तो 3 गुना 50। फिर 2 स्टूडेंट ने 56 मार्क्स लाए हैं, 2 गुना 56। फिर देखिए 4 स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लाए हैं, तो 4 गुना 60। 4 स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लाए हैं, तो 4 गुना 70। अब देखिए एक स्टूडेंट ने 72 मार्क्स लाए हैं, तो 1 गुना 72, क्या है सिग्मा एफ आई से निकाल रहे हैं तो गुना करके निकालना होगा। 1 गुना 80 यानी एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स लाए हैं, प्लस 2 स्टूडेंट ने 88 मार्क्स लाए हैं, प्लस 3 स्टूडेंट ने 92 मार्क्स लाए हैं, तो 3 गुना 92, प्लस एक स्टूडेंट ने 95 मार्क्स लाए हैं, तो 1 गुना क्या 95। अब इसको गुना करके क्या कीजिए लिख दीजिए। अब देखिए 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10, 1 गुना 20 कितना हो जाएगा 20। आपको कलम चेंज करने का नीड नहीं है, हम बता रहे हैं कि आपको दिखे। देखिए 3 गुना 36 कितना हो 36 का 18, 3 3 9 1 10, 108। फिर देखिए 4 गुना 40 यानी 4 चौका 16 यानी 160। 3 गुना 50 यानी 150। 2 गुना 56 है 6 गुना 12 के 2 5 9 10 1 12, 15 से 11, 112 हो गया। अब देखिए 4 गुना 60 यानी 240, 4 गुना 70, 7 का 28 यानी 280। हाँ, इसमें जो है सांख्यिकी में जो है कैलकुलेशन थोड़ा होता है, आपको इसे ध्यान से करना पड़ेगा कि गलती कोई ना हो। 5 3 15 क्वेश्चन इजी होता है, बस से जोड़ गुना भाग यही करना होता है और कुछ नहीं है। क्या जाएगा 2 गुना 56, 1 गुना 72 हो गया, 280। लेट मी गो बैक, 7 का 28, 280, 1 गुना 72 कितना हो जाएगा 72,
1 गुना 80 कितना हो जाएगा 80। 2 गुना 80 कितना हो जाएगा 160। 3 गुना 92 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 18 186। बच क्या गया 1 गुना 95 ई वाला, तो कितना हो जाएगा 95। इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम चलेंगे कहाँ, नेक्स्ट पेज में। क्या है ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई है, प्लस यहाँ 95 है। क्या है 95। आइए अभी इसको जोड़ते हैं, फिर थोड़ा कलर चेंज करते हैं। 10 20 30 ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कम कम करके आपको। ये हो जाएगा 108। 160 और 150 कितना हो जाएगा 0। 6 5 11 के 1, हाथ में 1 2 1 3, 310। कितना है 112 240 कितना हो जाएगा 2 4 1 5 और 3, 352। अब चाहे तो एक बार सबको ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 8 से 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3, 352। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 95 प्लस 86, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1, हाथ में 1 9 8 17 1 18 के 8, हाथ में 1 1 2 281। फिर इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे, क्या कम तो करना है। आइए तीनों को ले लेते हैं एक बार में, थोड़ा कलर फिर चेंज करते हैं, ये तीनों को ले लेते हैं। तो 0 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8। 1 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 448। फिर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 0 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 प्लस 5 9, 9 और 5 14, 9 5 14 के 4, हाथ में 1 2 3 5 3 8 1 9, 944 प्लस 281, इसको लिख देंगे। अब तीनों को जोड़ देंगे, देखिए 1 प्लस 4 यानी 5, 5 8 8 5 13, 13 के 3, हाथ में 1 8 4 12, 12 4 16, 16 एक हाथ में था 17, 17 के साथ हाथ में 1 2 9 2 11, 11 4 15, हाथ में 1 16, यानी 1643। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, स्टूडेंट की संख्या कितना है, कक्षा के 30 विद्यार्थी हो, तो इसको जोड़िएगा, नहीं इसको जोड़िएगा भी आप तो कितना आएगा, ये 30 आएगा सिग्मा एफ आई। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सिग्मा एफ आई इक्वल टू कुल विद्यार्थियों की संख्या, या उसको जोड़ दीजिए जैसे आपका मन करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही है। तो क्वेश्चन में दे दिया है तो फिर जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कितना आ जाएगा 30। अब लिखिए, अब माध्य निकालना है इसका, नहीं औसत निकालना है, तो कैसे निकलेगा, माध्य यानी एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है, देख लीजिए 1673/30। 1673/30 आ गया। अब देखिए 7 7 7 14 और 3 17, यानी 3 से नहीं कटेगा। तो इसको आइए 3 से पहले डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आए। डिवाइड बाई 3 प्लस 10, क्या कीजिए यहाँ पे 1673 को आप यहीं पे भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ पे भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 3 पचे 15, एक आएगा यहाँ से, ऊपर से 7 आएगा तो 3 पचे 15, यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर से 3 आ जाएगा, 7 तिरका 21, 2 आएगा
यहाँ पॉइंट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो क्या है 3 छक 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 में 6 7 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये, आ गया 557.67 डिवाइड बाई 10, तो रहेगा ही, फिर एक पॉइंट का सक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55.767, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट और अधिक पॉइंट इसको रिमूव कर दीजिए, कैसे क्या हो जाएगा 55.77 मार्क्स, ये क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्य हो गया और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी एवरेज जो मार्क्स है, एवरेज स्टूडेंट ने कितना मार्क्स दिया है 55.77 मार्क्स लाया है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, तो माध्य कितना आ गया 55.77, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, जो माध्य निकालने का 3 विधि होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, यानी माध्य क्या होता है, इसको माध्य बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, ये तो हम लोग देख लिए हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, ऐसे ई फार्मूला होता है। तीसरा होता है पग विचलन विधि, ई फार्मूला होता है। तीनों फार्मूला से सेम आंसर आता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट माध्य निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तीनों का यूज आप जो है एक ही फार्मूला के यूज करके, यानी इसी फार्मूला के यूज करके आप सारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको 2 4 मेथड पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम ई मेथड नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि आप अधिक मेथड पढ़े फिर कंफ्यूज हो। एक मेथड याद रखिए माध्य निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, इसी से सारा क्वेश्चन का माध्य निकालिए, सबका आंसर आसानी से निकलेगा। उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और डेटा आपको नहीं दिया गया है 10th में कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो एक ही मेथड से माध्य निकालना है, किससे, इस प्रत्यक्ष विधि से जो हम पढ़ा दिए हैं। आइए नेक्स्ट होते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, अब वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, क्या वर्गीकृत डेटा, हम बताएं वर्गीकृत डेटा क्या होता है। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया है, 10 से लेकर के 25 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। देखिए तो वहां पे क्या दिया था, डायरेक्ट वहां पे वर्ग दिया हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था। मान लीजिए वर्ग अंतराल क्या चीज का है, मार्क्स का है, स्टूडेंट द्वारा मार्क्स जो एग्जाम में पाया गया है उसी का ही दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, तो 10 से 25 के बीच में मार्क्स स्टूडेंट कितना स्टूडेंट पाए हैं, 2 स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है। 25 से 40 के बीच में कितना स्टूडेंट मार्क्स का, 25 से 40 के बीच में जो मार्क्स आया है उसका स्टूडेंट कितना है, 30 है। 40 से 55 के बीच में 7 स्टूडेंट का मार्क्स आया है। 55 से लेकर 70 के बीच में 6 स्टूडेंट का मार्क्स आया है। 70 से 85 के बीच में 6 स्टूडेंट का मार्क्स आया है। फिर 85 से लेकर 100 के बीच में कितना मार्क्स आया है, 6 स्टूडेंट का मार्क्स आया है। अब आइए इसको समझते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। 10 से लेकर 25 क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो डायरेक्ट वर्ग अंतराल से हम गुना कर नहीं सकते हैं, यदि यहाँ पे आप इसको एक साई मान लीजिए तो इसे डायरेक्ट हम गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। पहला क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह तो क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2। तो देखिए 10 से जो 25 दिया हुआ है, 10 से जो 25 दिया हुआ है क्या है, ये एक वर्ग है, और इस जो 10 क्या है, ये है निचली वर्ग सीमा, क्या है, निचली वर्ग सीमा है। और ये 25 क्या है, 25 है ऊपरी वर्ग सीमा, समझ गए। तो ये जो अंतराल दिया हुआ है और सब में जो है, इस वर्ग के लिए क्या होगा, इस वर्ग के लिए 40 हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा, 25 वर्ग सीमा क्या हो जाएगा, निचली सीमा हो जाएगा, यानी निम्न सीमा हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसमें 70 हो जाएगा ऊपरी सीमा और निचली सीमा 55 हो जाएगा। सिमिलरली सब वर्ग के लिए अलग अलग ऊपरी सीमा और वर्ग सीमा आएगा। तो सबके लिए क्या, सबके लिए वर्ग चिन्ह भी अलग अलग आएगा। तो पहला के लिए मान लीजिए क्या आ जाएगा, पहले के लिए क्या आ जाएगा, ऊपरी वर्ग सीमा 25 प्लस 10/2, यानी दोनों वर्ग को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यही क्या होता है, यही वर्ग चिन्ह होता है जो यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 35 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 17.5। पहला यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह। दूसरा देखिए 35 40 है, तो सिंपली दोनों दोनों को जोड़ दीजिए, 35 40 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 65 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 3 2.5 32.5, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली सबका ऐसा ही लिखा गया है, जस्ट दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, क्या होता है, ये वर्ग चिन्ह हो जाता है। तो वर्ग चिन्ह आपको हमेशा ख्याल रखना है। देखिए ये तो वर्ग चिन्ह हो गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह को यहाँ पे एक्स आई मान लेते हैं, और एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, तो अब इसमें गुना करते हैं, एफ आई एक्स आई, इस दोनों में गुना करेंगे, इसमें गुना नहीं करेंगे पहले की तरह, ई दोनों में गुना करके निकालेंगे तो यहाँ पे आते जाएगा, फिर दोनों में गुना करेंगे फिर यहाँ लिख देंगे, फिर दोनों में गुना करेंगे फिर यहाँ लिख देंगे, तो पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ आई एक्स आई है, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। अब विद्यार्थियों संख्या को जोड़ देंगे, एफ आई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा, ये औसत यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो तालिका है क्लियर हो गया हो। एक चीज और बता देते हैं, वर्ग माप क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। देखिए वर्ग माप क्या है, 10 25 दिया है, उसमें अंतर दिख रहा है, जो इसमें अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। क्या था 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा 15। तो 15 क्या है, 15 आपका वर्ग माप है। अब वर्ग माप एक तालिका में हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग हो नहीं सकता है, लेकिन क्लास 10 में अलग वर्ग माप वाले आंकड़ा के बारे में नहीं पढ़ना है। तो वर्ग माप हमेशा आपको सेम दिया जाएगा, नहीं 25 40 में 25 की जगह क्या आएगा, यहाँ ही 15 आएगा। 55 माइनस 40 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा। 70 माइनस 55 की जगह तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 85 माइनस 70 क्या आएगा 15 आएगा। 100 माइनस 85 क्या आएगा 15 आएगा। ये तो 15 है ही। तो हमेशा जो वर्ग माप है क्या होता है, बराबर होगा। तो वर्ग माप आप ऐसे निकाल सकते हैं, वर्ग अंतराल माप भी बोलते हैं। क्या हो गया, इसको वर्ग माप बोलते हैं। तो जब भी आपको ये वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया हुआ हो तो पहले क्या, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे सब वर्ग का, उसको एक्स आई नाम दे देंगे, और एफ आई तो नाम दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स आई निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। अब विद्यार्थियों की संख्या तो पहले से ही जानते हैं, सिग्मा एफ आई ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माध्य का। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। उदाहरण 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। नीचे दिए हुए सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 विधियों से पूछ रहा है, बस यहाँ पर जो हम पढ़े हैं तीनों, लेकिन तीनों से निकालने का कोई मतलब नहीं। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछा जाता है। एग्जाम्पल में सीधा पूछेगा माध्य निकालिए, आप कोई भी एक मेथड यूज कीजिए निकालिए, और तीनों से निकालिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम एक ही का यूज करेंगे और माध्य निकालेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, महिलाओं शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ। अंतराल कितना का है, 10 का है। देख लीजिए वर्ग में कितना का है, 10 का है, सब में 10 आएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका एफ आई। अब हमको निकालना है एक्स आई। ठीक है, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए। तो वर्ग चिन्ह का एक तालिका हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। क्या चीज का, तो वर्ग चिन्ह का ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, अब यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐसे कर सकते हैं।
या आप चाहें तो जैसे तालिका बनता है इसे वर्टिकल में वैसे बना सकते हैं। चलिए हम वैसे ही बनाते हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज में लेते हैं इन तालिका को, चलते हैं। तो ये है, और एक शायद मेरे पास पिक्चर होगा, हम ले लेते हैं। या पहला क्या मान लेते हैं, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। महिला शिक्षकों का प्रतिशत। दूसरा क्या है, चाहे तो हम लिख सकते हैं लेकिन लिखने में हमको लगता है अटेगा नहीं इतना में, इसलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, कलम से लिखिएगा। चलिए हम भी लिख ही देते हैं क्या। देखिए पहला क्या है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। शिक्षकों का प्रतिशत। दूसरा क्या है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। इसको हम लिख देते हैं क्या, जो राज्य वाला है इसको क्या मानते हैं, इसको राज्य खाली लिखते हैं। ये क्या है आपका, ये है एफ आई। ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे हम, एक्स आई, यानी क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे इसको, एक्स आई। ठीक है। अब एक और क्या बना देंगे हम, एक और तालिका हमको यहाँ पे लगेगा, स्पेस तो है नहीं, इसलिए हम ऐसे ही खींच देते हैं। अब इसमें टेबल वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ही होता है ये। देखिए तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा सीधा एफ आई और एक्स आई, सीधे गुना कर दीजिए, वही होगा। अब देखिए शिक्षकों का प्रतिशत, अब इसमें जो अंतराल है वो लिख दीजिए। क्या अंतराल है, 15 से 25। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक। क्या हो जाएगा, 15 से 25। कितना है, 6 है। क्षेत्रों की संख्या कितना है, 6 है। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे 15 + 25, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही होता है वर्ग चिन्ह। कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। अब एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई का मतलब क्या है, 6, और एक्स आई मतलब 20, तो कितना हो जाएगा ये, 6×2 = 12, यानी 120। 120 यहाँ पे लिख देंगे। ये पहला का हो गया। सिमिलरली दूसरा का लिखेंगे। दूसरा क्या है, 35 40 है, 25 35 है, सॉरी 25 35। और इसमें कितना है, क्षेत्रों की संख्या 11 है। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो 35, 25 + 35 डिवाइड बाई 2, यही वर्ग चिन्ह होता है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 का सोना हाथ में, 1 3 5 1 6, 60/2 यानी कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब एफ आई और एक्स आई, यानी 11 × 30 कितना हो जाएगा, 330। अब देखिए तीसरा है 35 से 45। 35 से 45, सॉरी 35 से 45 कितना है, 7 है, सही है। वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वर्ग चिन्ह हो जाएगा 40, जोड़िएगा तो 45 + 35 कितना हो जाएगा, 80/2 कितना हो जाएगा, 40। अब गुना कर दीजिए, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, 280।
अब देखिए 45 से 55, ये वाला कितना है 4 है। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 यानी 100/2 यानी कितना 50। यहाँ कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 5 गुना 50 गुना 40, सॉरी 50 गुना 4 यानी 200। अब 55 से लेकर के 65 तक ये वाला कितना है 4 है। अब इसका कितना आ जाएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आ जाएगा 60, दोनों को जोड़ के डिवाइड कीजिएगा तो इसे गुना कीजिए। 40 गुना 60 कितना आ जाएगा, सोचो का 24 यानी 240। फिर यहाँ 65 से लेकर 75 तक, 65 से 75 ये है, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 है। वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 65 प्लस 75 कितना हो जाएगा 140/2 यानी कितना 70 हो जाएगा। तो दोनों गुना कीजिएगा, 2 गुना 70 कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 75 से 80 है, 75 से 80 कितना है 1 है। इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 80, सॉरी 85 है। ये तो सोचिए कि 80 तो नहीं हो पाएगा, कितना है 85 है। वर्ग चिन्ह 80 हो जाएगा, गुना करेंगे 80 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब एक चीज में और बच गया क्या, उसको लिखना पड़ेगा, योग। ये तो चाहिए हमको, एगो वाला एगो सा एगो रो बनाना होगा। क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स आई। इसे थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं तो आ जाएगा, ये थोड़ा सा इससे कर देंगे। सीधा ही करते हैं, डायरेक्ट इसे में लिख देंगे, इतना क्यों सोचना। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा योग। यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा पूरा ये। एक स्टूडेंट की संख्या क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं क्या दिया है। आइए जोड़ लेते हैं कितना है, 30 तो नहीं लग रहा हमको। 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 4 32, 32 और 2 32 और 2 34, एक 35 है। तो उसको क्या कर लेते हैं हम, इसको कर लेंगे 35। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, देखिए कितना आता है 0 0 0, सब में जीरो है लास्ट में तो यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर देखिए 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 को 9 हाथ में 2। ठीक है, अब देखिए 1 3 4, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, कितना आ जाएगा 1390। अब क्या कर देंगे, अब मार्क निकालने क्या फॉर्मूला होता है, तो मार्क तो सिंपली होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1390, 1390। एफ आई कितना है 35 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 35 से
और इसको लिख दीजिए। जैसे 5 से दोनों कटेगा तो लेट मी कट बाई 5। 5 दूना 10, 3 पर 9, 3 पर 9, 5 दूना 10, 3 पर 9, 5 सत्ते 35, 4 पर 0, 5 अठे 40, 7 पचे 35। कितना हो जाएगा 278 डिवाइड बाई 7, कितना आ जाएगा ये 7 तिरका 21, बच जाएगा 6 8, 8 से 56, 7 9 63, यहाँ आ जाएगा 63, घट जाएगा तो 5 आ जाएगा। पॉइंट जैसे ही आएगा यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 39.71। तो क्या आ जाएगा, यही मेरा माध्य हो गया और यही मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना माध्य प्रतिशत है, 39.71 है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब तो माध्य तो हम निकाल दिए, अब आते हैं बहुलक पे। देखिए माध्य में हम लोग क्या समझे, एक ही फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग अंतराल में दिया हुआ है तो, और दोनों को गुना कर दीजिए, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कर दिए, यही आपका माध्य हो जाएगा। अब देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी मोड, ऐसे हम बता चुके हैं आपको शुरू में ही। बहुलक क्या होता है, किसी आंकड़ों के समूह में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। इसे सर्वाधिक बार आने वाला मान भी कहते हैं, ठीक है। असमूहित डेटा मतलब अवर्गीकृत, क्योंकि आपके किताब में क्या लिखता है, अवर्गीकृत आंकड़ा, डेटा मतलब आंकड़ा का बहुलक। देखिए अगर संख्याएं सीधी दी गई है 3 5 7 7 2 7 5 5 4 5, तो क्या है इसका बहुलक निकालना है। अब देखिए 3 कितना बार आया है, 3 कितना बार आया है, एक ही बार आया है, तो 3 कितना बार हो गया, एक बार। 5 कितना बार आया यहाँ पे, 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी 2 बार आया है। 5 के बाद क्या है 7 है, तो 7 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है, तो 7 कितना बार हो गया, 7 हो गया 3 बार। अब क्या बचा, अब बचा 2, 2 कितना है, 2 एक ही बार है। अब बच गया 4, 4 कितना है, 4 एक ही बार है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आया है वही क्या होता है, मेरा बहुलक होता है। देखिए यहाँ पे 7 कितना बार आया है, 3 बार आया है, कितना आया है, 3 बार आया है, तो इसलिए यहाँ 7 क्या हो जाएगा, 7 मेरा बहुलक हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार क्या आया है, 7 आया है, तो 7 मेरा बहुलक हो जाएगा। ये होता है अवर्गीकृत के लिए सीधा देख के बताने वाला। अब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं। वर्गीकृत मतलब एक रेंज में दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो, तो ऐसी स्थितियों में आंकड़ों का बहुबहुलकीय आंकड़े कहा जाता है। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़े भी बहुबहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा को केवल बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, परिवार का माप दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 3 जिस परिवार की संख्या है, जिस परिवार में 1 से लेकर 3 तक मेंबर है, ऐसे कितने परिवार है, तो कितना है 7 है। और 3 से 5 जिसमें मेंबर है कितना है 8 है। ऐसी परिवार जिसमें 5 से 7 मेंबर है, ऐसे कितना परिवार है 2 है। 7 से 9 संख्या वाले परिवार कितना है 2 है। 9 से 11 मेंबर वाले परिवार कितना है 1 है। ध्यान दीजिए, यदि 1 से 3 वाले परिवार 7 की जगह पे 8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 परिवार में 8 पीपुल हैं, मतलब इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक इसमें 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे, हमेशा क्या हो जाएगा, परिवारों की संख्या जो होगा, ये जो बारंबारता इसको बोलते हैं, बारंबारता एक ही में सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि 2 में ज्यादा हो नहीं सकता है, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमेशा देखिए बारंबारता हम यहाँ पे
एक ही को सबसे अधिक रखेंगे। ओके, बारंबारता मतलब क्या होता है, आवृत्ति होता है, आवृत्ति बोलिए या फ्रीक्वेंसी बोलिए, वही क्या है, बारंबारता है। अब देखिए, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी बहुलक बताइएगा, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 से 5 मेंबर का जो सबसे अधिक 8 है, लेकिन ये तो बहुलक नहीं है। अब 3 से 5 में क्या बोलिएगा, कौन सा बहुलक होगा, ये तो रेंज दिया हुआ है 3 से 5 मेंबर वाले। अब बताइएगा कि ऐसे परिवार बताइए, ऐसे परिवारों की माप क्या है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा, क्योंकि इसका रेंज क्या है, 3 से 5 है, तो इसमें हम नहीं बताते हैं। तो इसके लिए कोई अलग मेथड फार्मूला यूज होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो हम केवल यह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं कि जिसकी बारंबारता अधिक है, इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब देखिए क्या है, परिवारों की संख्या यानी बारंबारता यानी एफ आई है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 8 है। सबसे बारंबारता क्या है, 8 है। और किस वर्ग का है, 3 से 5 वर्ग का। तो जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग समझ में आ गया, ई हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, तो 3 से 5 हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जिसकी सबसे जिसकी बारंबारता अधिकतम है, इस वर्ग की बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक इस वर्ग के अंदर कोई मान है जिससे निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा। ये सूत्र देख लेते हैं क्या है, लेकिन बहुलक वर्ग समझ गया क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता समझ गए क्या होता है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब समूहित डेटा यानी वर्गीकृत डेटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालेंगे, उसके लिए यह फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुलक निकालने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आपको याद रखना ही है। जब भी अंतराल के फॉर्म में आपको दिखे वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यही बहुलक का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एल प्लस, लेट मी टेक द कलर, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F0, F0 कहिए कोई दिक्कत नहीं, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्या हो गया, तो एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब देखिए बहुलक वर्ग क्या है, आइए देखते हैं। सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या है, तो एफ आई है। सबसे अधिक अधिक बारंबारता इसमें किसका है, 8 का है। तो इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसमें क्या होगा, 3 होगा। तो 3 क्या है, निम्न सीमा है बहुलक वर्ग का। तो यहाँ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए एच वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल तो सेम रहता है, तो 3 - 1, 3 - 5, 7 - 5 क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही आपका वर्ग अंतराल है, यानी एच हो गया। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 8 है। ये क्या है, बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग लिख देते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगा, सबसे अधिक यानी 8 होगा। ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब बहुलक वर्ग एफ नॉट जो है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग कौन है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग ई है, 1 से 3, और इसकी बारंबारता क्या है, 7 है। तो एफ नॉट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद वाली कौन सा वर्ग है, 5 से 7 है, और इसकी बारंबारता क्या है, 2 है। तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को पुट कीजिए, आपका बहुलक आ जाएगा। आइए देखते हैं बहुलक क्या हो जाएगा, एल, एल कितना आ गया मेरा, यहाँ पे एल है, तो एल कितना आ गया, 3 प्लस F1 माइनस एफ नॉट। F1 क्या है, 8 है, 8 माइनस एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, 7 है, 8 - 7 और 2F1 यानी 2 × 8, एफ नॉट यानी 7 ही है, माइनस F2, F2 कितना है, 2 है। अब देखिए गुना क्या चीज से करेंगे, एच से करेंगे, और एच कितना है, एच तो यहाँ पर देखिए एच भी क्या है, 2 है। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, तो ऊपर 1 हो गया डिवाइड बाई,
8 दूना 16 -7 -2 और गुना 2 तो रहेगा जो h है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 डिवाइड बाई 16, 7 2 9 हो जाएगा ये, और 16 में से घट जाए तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 + 2/7, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 + 0.7 दूना 14 और बच गया 60, 8 7 56 बच गया 2 पर 0 यानी 4 पर 0 7 5 35, तो कितना आ जाएगा ये 3.285 क्या हो जाएगा, यही मेरा बहुलक हो गया। तो बहुलक क्या हो गया मेरा यहाँ पे 3.285, यही आंसर हो गया इसके लिए। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, आप समझ गए। अब उसी को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए उदाहरण 5 है, जो हम बताएं आपको ना, उदाहरण 5 है, क्या है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। तब परिवारों की जो सदस्य हैं 1 से 3 कितना है, परिवार की संख्या कितना है 7 है, 3 से 5 8 है। अब इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L + F1 - F0 2F1 - F0 -F2 इंटू H। बहुलक का फॉर्मूला यूज करने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बराबरता यानी Fi है, कितना है 8 है, ये हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया भाई साहब, ये होगा बहुलक वर्ग। अब देखिए बहुलक वर्ग हो गया। अब जैसे ही बहुलक वर्ग हुआ तो इसका क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका L यानी निम्न सीमा। तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब F1 निकालेंगे, F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 = क्या हो जाएगा 8। अब F0 निकालेंगे, बहुलक वर्ग की जस्ट पहले वाली वर्ग की बारंबारता, कितना हो जाएगा 7। अब F2 निकालेंगे, F2 क्या होता है बहुलक वर्ग की जस्ट बाद की वर्ग की बारंबारता यानी क्या 2। H क्या होता है वर्ग माप होता है, तो 7 9 में 7 कितना हो जाएगा 2। तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसे पुट कीजिए, आपका बहुलक निकल जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पिछले तो निकाल भी दिए हैं, कितना निकाल रहे हैं 3.285, यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.285, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमको, माध्यक पढ़ना है। तो हम पहला क्या पढ़े, पहला पढ़े माध्य। माध्य यानी x बार से लिखते हैं इसको, क्या पढ़े सिग्मा Fi xi डिवाइड बाई सिग्मा Fi। सारा क्वेश्चन के लिए एक ही फार्मूला, ज़्यादा कंफ्यूज हो करके कुछ और फार्मूला या और मेथड माध्य के लिए नहीं पढ़ना है। तो बहुलक इक्वल टू क्या होता है L + F1 - F0 डिवाइड बाई 2F1 - F0 -F2 क्या इंटू H। ये बहुलक हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है माध्य जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्या है माध्यक यानी माध्यिका, इसको माध्यक बोलते हैं या माध्यिका भी बोलते हैं। क्या है माध्यिका, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीन ही चीज पढ़ना है, दो चीज पढ़ लिए, तीसरा वाक्य है ये, उसको शुरू करते हैं। देखिए माध्यक यानी माध्यिका क्या है, किसी आंकड़े के छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच का मान ही माध्यक कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। माध्यक का उपयोग तब किया जाता है जब बीच का औसत मान निकालना हो और बहुत छोटे या बड़े मानों का असर कम करना हो। आइए नेक्स्ट न्यूज को पढ़ते हैं। माध्यक निकालने की विधियां असमूहीकृत यानी क्या अवर्गीकृत डेटा के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, जो कि हमको आना चाहिए। 9th में थोड़ा पढ़ना है सर इसके बारे में। अब देखिए जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो क्या करेंगे, सम हो या विषम उससे मतलब नहीं, जो भी डेटा दिया आंकड़ा दिया हुआ है उसको क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में पहले लिख दीजिए। ठीक है, देखिए
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, विषम के लिए दिया हुआ है। जब उसका संख्या क्या विषम, देखिए क्या है, 5 7 9 12 15, कितना है, 1 2 3 4 5, यानी विषम है। तो इसमें क्या तरीका होता है, पहले तो एक छाटिए, यानी इसे 5 छट गया, फिर एक साइड इधर छाटिए, 15 भी छट गया, 7 छाटिए, फिर एगो इधर छाटिए, 12 छट गया, बच गया 9। यही क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्यक हो जाएगा या माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। एक ये तरीका होता है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, अब फॉर्मूला पे इसको निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब n विषम होता है, माध्यक क्या होता है, n+1/2 प्रशिक्षण का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, आइए निकालते हैं। माध्यक क्या हो जाएगा, n यहाँ पे विषम तो है ही, तो क्या निकालेंगे, n+1/2 पद, ठीक है। अब देखिए n+1 क्या है, n कितना है, 5 है, यानी 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5+1/2, यानी 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद, यानी तीनवा पद, ठीक है। तो तीसरा पद क्या है, यहाँ देखिए, ई हो गया पहला पद, ई हो गया दूसरा पद, ई हो गया तीसरा पद, तो यही मेरा आंसर हो गया क्या, 9। यही मेरा क्या हो गया, माध्यक हो गया, यही तो निकाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। और जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो, तो पहले क्या, पहले तो उसको बढ़ते क्रम में लिखते ही हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो क्या करेंगे इसका, देखिए एगो इधर छाटिए, एगो इधर छाटिए, एगो इधर छाटिए, एगो इधर छाटिए, फिर यदि एगो इधर छाट देंगे, इधर छाट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें देखिए 2 गो बच गया, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10+12, और दोनों को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, औसत निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 22/2 यानी 11। 11 क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला से, यदि n क्या हो, n सम हो, तो माध्यक जो है nवें पद और n/2वें पद के क्षणों के मान का औसत होता है, ठीक है। अब देखिए n/2 पद क्या होगा, तो n कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6/2 पद डिवाइड बाई तीसरा पद, तीनवा पद, ठीक है। अब देखिए क्या है, n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा, n/2 क्या है, n6 है, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 क्या हुआ पद, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी चौथा पद। तो क्या बोल रहा है, माध्यक जो है इस दोनों पदों के मानों का औसत होता है, तो क्या कर देंगे, देखिए तो माध्यक जो होता है तीनवा पद प्लस चौथा पद, तो दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, मेरा माध्यक हो जाएगा। तीसरा और चौथा पद देखिए कौन है, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया तीसरा, यानी 10, 10 प्लस ये हो गया चौथा, यानी 12, 10+12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 22/2 इक्वल टू 11। यही तो यहाँ पे आया था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए वो तो हो गया क्या, अवर्गीकृत के लिए। अब हम पढ़ते हैं वर्गीकृत के लिए। अब वर्गीकृत आंकड़ा के लिए जब क्या दिया हुआ है, जब आपका डेटा दिया हुआ क्या चीज में, वर्ग अंतराल में दिया हुआ हो, यहाँ प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या यानी F दिया हुआ है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए, कितना किया, 10 से कम प्राप्त, 5 स्टूडेंट ने किया। अब देखिए कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए, तो 20 से कम अंक प्राप्त करने वाली संख्या कितना है, यही है 0 से 10, 10 से 20 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यही दोनों होगा, तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5, यानी 10 से कम। अब 20 से कम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे यानी 8। जिन्होंने 0 से वर्ग में अंक प्राप्त किए हैं और विद्यार्थी भी सम्मिलित है जिन्होंने 10 से 20 वर्ग में प्राप्त किए हैं। ठीक है, बात सिंपल है। अतः 20 से कम वर्ग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 5 + 3 यानी 8 है। हम कहते हैं इस वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये जो निकल रहा है क्या है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आपको निकालने आना चाहिए। क्या, संचयी बारंबारता। तो देखिए, तो 30 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, 30 से कम। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी 12 स्टूडेंट ने। अब 40 से कम कितना स्टूडेंट ने लाया है, तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। सारा जोड़ देंगे। अब देखिए, अब 50 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, तो इसको जोड़ देंगे, 15 3 18। अब देखिए, अब 60 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, तो 18 और 4 22। 70 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, तो 22 और 7 29। अब देखिए, 80 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, तो 29 और 9 38। अब देखिए, 90 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, 38 और 9 45। अब देखिए, 100 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, तो 100 से कम तो सभी लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 से 8 53। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है, संचयी बारंबारता है। तो जब भी आपको संचयी बारंबारता हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, संचयी बारंबारता के हेल्प से ही हम माध्यक या माध्यिका निकाल सकते हैं। बिना संचयी बारंबारता के हेल्प से माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ा में। ठीक है, तो संचयी बारंबारता ऐसे निकलता है कि जस्ट उसके पहले वाली सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़े, फिर क्या किए, ये हम तीसरा को जोड़े, फिर चौथा को जोड़े, फिर पांचवा को जोड़े, फिर सातवां को जोड़े, फिर नौवा को जोड़े, फिर सातवां को जोड़े, फिर आठवां को जोड़े। ऐसे ही किए, ऐसे ही जोड़ते गए और इसको आंसर लिख दिए हम। यही क्या हो गया, संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, अब देखते हैं क्या है। इसी चीज को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम जो लिखे हैं, जो बताएं आपको, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। 10 से कम कितना स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, 5 ने। अब 20 से कम कितना लाया है, तो 20 से कम जितना स्टूडेंट का जो था संख्या वो जोड़ दिए। 20 से कम कितना लाया है, तो 5 + 3, यही तो यहाँ पे लिख दिया है, 5 + 3 8 हो गया। अब 30 से कम कितना लाया है, तो 20 से कम 8 लाया है। अब 20 से 30 कितना लाया है, 20 से 30 लाया है 4, तो वही जोड़ दिया, 8 + 4 हो गया। ऐसे ही जोड़े कितना आ गया, 100 से कम तक ला दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम प्रकार का संचयी बारंबारता। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 से कम 20 से कम यहाँ कम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम संचयी बारंबारता बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कम संचयी बारंबारता में जो ये जो दिया रहता है, जो संख्या क्या होता है, इस संख्या होता है ऊपरी सीमा होता है। हमेशा वर्ग अंतराल का क्या होता है, ऊपरी सीमा होता है। इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब वर्ग अंतराल क्या होगा, तो इसमें जो इसमें क्या होगा, वर्ग माप क्या होगा इसमें, तो वर्ग माप दो गो ऊपरी सीमा को लगातार दो गो ऊपरी सीमा लीजिए, घटा दीजिए, तो वही उसका वर्ग माप होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 - 10 क्या आ जाएगा, 10। तो इसका वर्ग माप हमेशा 10 ही होगा। अब देखिए प्रीवियस में वर्ग माप यहाँ है क्या, कितना, 10 ही है। 40 - 30 कीजिएगा तो कितना आएगा, 40 - 30 = 10 ही आएगा। तो यही क्या है, यही मेरा वर्ग माप है। तो वर्ग माप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं यदि आपका टेबल इस फॉर्म में दिया रहे तो, यानी कम प्रकार की संचयी बारंबारता के फॉर्म में दिया रहे, तब भी आप इसका क्या निकाल सकते हैं, तो वर्ग माप निकाल सकते हैं और वर्ग भी निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे निकालिए, 10 से कम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे कब बताएंगे। ये हो गया कम संचयी बारंबारता बंटन। दूसरा आइए, दूसरा होता है अधिक अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। वो था कम प्रकार का, यह अधिक प्रकार का। कैसे, 0 से अधिक या उसके बराबर। 0 से अधिक क्या होता है, 0 से यानी 100 होगा, 0 से लेकर 100 तक। तो 0 से लेकर 100 तक कितना स्टूडेंट मार्क्स लाया, टोटल स्टूडेंट यानी 53। अब देखिए, 10 से अधिक या उसके बराबर तो क्या हो जाएगा, जस्ट 10 से कम जो स्टूडेंट लाए हैं उसका मार्क्स घटा दीजिए 53 में से। तो 10 से कम कितना स्टूडेंट मार्क्स लाए हैं, देखिए यहाँ
10 से कम मार्क्स टेंटेटिव संख्या कितना है, 5 है, तो 53 - 5 कर दिए, वही कितना आ गया मेरा, 48 आ गया। सिमिलरली वैसे ही 20 से कम कितना स्टूडेंट लाया था, 48 - 3, ऐसे ही करते करते लास्ट में कितना आएगा, 90 से अधिक या उसके बराबर पाने संख्या कितना है, 8 है। तो दोनों तरह के, आप दोनों का यूज नहीं करना एक साथ में, आपको संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको या कम वाला यूज कीजिए, अधिक वाला यूज कीजिए, दोनों से आंसर बराबर आता है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि हम दोनों क्यों पढ़ेंगे, दोनों आप जान गए कि होता क्या है, कम संचयी बारंबारता और अधिक संचयी संचयी अधिक प्रकार का और कम प्रकार का संचयी बारंबारता दोनों आप जान गए। आप एग्जाम में हम चाहेंगे कि आप हमेशा किसको ले, हमेशा कम संचयी बारंबारता को लो, या दोनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन कम संचयी बारंबारता को लेकर के सारे क्वेश्चन सोल्व करें, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी को इंपॉर्टेंस देना है, किसको, कम संचयी बारंबारता को, इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, जस्ट जानना है कि क्या है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये निम्न सीमा होता है, कम प्रकार में क्या था, अधिक सीमा था, इसमें क्या निम्न सीमा दिया हुआ रहता है। तो इसका वर्ग माप कैसे निकालिएगा, तो वर्ग माप जस्ट लगातार कोई भी लीजिए, दो गो निम्न वर्ग सीमा दोनों घटा दीजिए, यानी 70 - 60 कितना आ जाएगा, 10, यही तो मेरा वर्ग माप है। ठीक है, तो ऐसे आप वर्ग माप निकाल सकते हैं। अब देखिए उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया हुआ है, क्या है, कि कम संचयी बारंबारता है। देखिए 0 से 10 प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ पे संचयी बारंबारता बना दिया है, सबको जोड़ते गया है, क्या 53 कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम निकालते हैं क्या, माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग होता क्या है, माध्यक वर्ग होता है कि n/2, n/2 कीजिए, ठीक है। अब n/2 का जो भी वैल्यू आएगा इसके बराबर या इससे अधिक, इससे बराबर हो या इससे अधिक हो, ठीक है। ऐसा संचयी बारंबारता जो इससे बराबर हो या इससे अधिक हो, ऐसा ही लिखते हैं। ऐसा संचयी बारंबारता जो n/2 से बराबर हो या इससे जस्ट अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, उसी संचयी बारंबारता के वर्ग को क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए n कितना है इसमें, 53 है, यहाँ पे यही तो n है, 53 है। क्या इसको जोड़िएगा, सिग्मा fi कीजिएगा तो यही n है मेरा, सिग्मा fi तो कितना आएगा, 53 आएगा। उसी चीज को क्या लिखे हैं वहां पे, उसी चीज को लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा, 53। तो हमको 53/2 करेंगे, यानी n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 दूना 12, यानी 26.5। अब 26.5 वाला क्या, CF देखिए, CF मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, संचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं। तो CF 26.5 देखिए, तो यहाँ 22 है, फिर क्या है 29 है, तो हमको क्या चाहिए, 20 n/2 के जस्ट बराबर है, जस्ट उससे अधिक। तो n/2 से जस्ट अधिक क्या है, 26.5 है, तो जस्ट अधिक 29 हो जाएगा। तो 29 क्या हो जाएगा, तो 29 वाला जो वर्ग होगा, कौन 29 वाला वर्ग, 60 से 70 है, तो इसी वर्ग को क्या बोलते हैं, इसी वर्ग को बोलते हैं माध्यक वर्ग। बहुलक में हम निकाले थे बहुलक वर्ग, इसमें निकाले माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग आपको निकालने आना चाहिए, बिना माध्यक वर्ग निकाले आप माध्यक नहीं निकाल सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ा का, ठीक है। तो माध्यक वर्ग निकाले कैसे, जितना उसमें जो f दिया हुआ है, यानी fi जो दिया हुआ है, उसका जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, उसको n/2 कीजिए। n/2 करने पे जो बारंबारता आता है, n/2 के बराबर संचयी बारंबारता हो या जस्ट उससे एक अधिक हो, जो बारंबारता दिखे, उसी का जो वर्ग होगा वो क्या होता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। अब माध्यक वर्ग का ये वाला क्या होगा, माध्यक वर्ग का लोअर सीमा हो गया, माध्यक वर्ग का अपर सीमा हो गया। माध्यक वर्ग के जस्ट पहले की संचयी बारंबारता 22 हो जाएगा, माध्यक वर्ग के जस्ट बाद की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, या माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, 4। माध्यक वर्ग के जस्ट बाद वाले
तो वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा 9। तो ये बारंबारता है, ये क्या है, संचयी बारंबारता है, इसको क्या बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता है, ये क्या है, संचयी बारंबारता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसको हम घेर ही देते हैं, क्या है माध्यक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है, यानी CF है। अब आइए फॉर्मूला को देखते हैं हम। अब है फॉर्मूला, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने का सूत्र है ये। अब हर सूत्र का प्रूफ नहीं होता है, खासकर सांख्यिकी में तो प्रूफ मत खोजिए। यही क्या हो गया, यही आपका फॉर्मूला है, क्या है, माध्यक इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू एच। एफ क्या है, तो बारंबारता है, एन बाई टू, एन क्या है आपको तो मालूम ही है, संख्या है, और CF क्या है, तो संचयी बारंबारता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यक वर्ग जो निकाले थे, इसमें निम्न सीमा क्या है, इसमें 60 है, तो यही हो जाएगा निम्न सीमा माध्यक वर्ग की। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, पिछला वाला एग्जाम्पल में ले रहे हैं। अब देखिए n बाई टू, तो n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, तो कितना है 53 है। अब देखिए CF क्या है, देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना है माध्यक वर्ग, देखिए माध्यक वर्ग ही हो गया। अब माध्यक वर्ग के जस्ट पहले की, जस्ट पहले कौन हो गया 60 से 50 से 60 हो गया। माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता, तो क्या हो जाएगा 22। यही तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा ये भाई साहब हो जाएंगे 22। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, F जो है क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो माध्यक क्या है 29, तो ये 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बारंबारता माध्यक वर्ग की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। वर्ग माप तो H तो हमेशा आपको मालूम ही होता है, तो वर्ग माप क्या हो जाएगा इसमें देख लीजिए 10 है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका माध्यक निकाल लेंगे। तो देखिए L लिख दीजिए, L कितना है 60, तो 60 प्लस n बाई टू, एन बाई टू कितना मतलब 53 डिवाइड बाई टू माइनस CF कितना है यहाँ देखिए 22 डिवाइड बाई F कितना है देखिए 7 इंटू H कितना है, H देखिए 10 है, 10 कर दीजिए सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये 60 प्लस 53/2, तो कितना हो जाएगा ये 26.5 होता है, माइनस 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 10, कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा कट के ऊपर हो जाएगा 4.5 गुना 10/7, कितना हो जाएगा 60 प्लस 45/7 या इक्वल टू 60 प्लस इसको काट देंगे, 7 छक 42, 3 पर 0, 7 चुका 28, 2 पर 0, 7 दूना 14 और 6 पर 0, 8 से 56, यानी 2 पॉइंट हो जाएगा कितना 66.43, यानी इसको घटा दिए थोड़ा सा, इसको राउंड ऑफ कर दिए तो 8 है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3 कर देगा, 66.43 क्या हो जाएगा ये मेरा माध्यक हो जाएगा 66.43। तो इसका मतलब क्या हो गया 66.63, 66.63 से कम लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 50% है। 66 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 50% है। इस माध्यक का मतलब यही होता है कि जो माध्यक वैल्यू आया जस्ट मिडिल में है, 50% इससे कम मार्क्स लाए हैं, 50% स्टूडेंट इससे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, इसका मतलब यही होता है। तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एक कंसेप्ट होता है, इससे आपका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव तो बनना ही है, तो इस फॉर्मूला का हमेशा याद रखें। क्या होता है माध्यक माध्यिका, माध्यक माध्यिका और बहुलक में रिलेशन होता है। क्या होता है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य।
इसको याद रखना है आपको, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, इससे आपको 1 नंबर क्वेश्चन आराम से आएगा। देखिए अब हम तक अब लोग क्या पढ़े, पहला पढ़े माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े बहुलक। बहुलक क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। तीसरा क्या पढ़े, तीसरा पढ़े माध्यक या माध्यिका। क्या पढ़े, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये 3 फार्मूला है मात्र, और ये तीनों फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों फार्मूला से सारा स्टैटिक्स आप खत्म कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मात्र 3 ही है। तो ये तीनों को आप ध्यान रखें और क्वेश्चन को सोल्व करें। आइए एक माध्यक जो है उसका एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। ठीक है, तो ऊंचाई दिया हुआ लड़कियों की संख्या है, तो माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो पहले तो इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले रेंज में, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, माध्यक वर्ग चाहिए। अब माध्यक वर्ग कब निकलेगा, जब उसको हम वर्ग अंतराल में लिखेंगे। तो आइए इसको वर्ग अंतराल में लिखते हैं। देखिए यहाँ तो हमको लगता है नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, पहला तो लिखेंगे ऊंचाई। अब देखिए, जो कम लिखा है मतलब क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता है। तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता में क्या होता है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता में जो दिया हुआ था क्या होता है, ये होता है ऊपरी सीमा होता है। क्या होता है, ऊपरी सीमा दिया हुआ रहता है। अब वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालिएगा, सोचिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दो गो जो ऊपरी सीमा है दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी वर्ग चिन्ह हो जाएगा 145 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 145 माइनस 40, सॉरी 140 क्या हो जाएगा 5। ये 5 क्या हो गया, 5 ही मेरा वर्ग चिन्ह हो गया। तो वर्ग चिन्ह मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, सॉरी इट इज नॉट वर्ग चिन्ह, वर्ग माप, ये वर्ग माप है। वर्ग चिन्ह में कैसे बोल दिया, क्या है, वर्ग माप है। अब देखिए, अब लिखेंगे क्या, ऊंचाई। ऊंचाई को क्या लिखेंगे, अंतराल में लिखेंगे। तो पहले इसको अंतराल में कन्वर्ट कीजिए। ऊंचाई क्या चिन्ह दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अंतराल में लिखिए, अंतराल क्या लिखिएगा, 140 से कम। ठीक है, 140 से कम। दूसरा क्या होगा, 140 से 45, क्या हो जाएगा, 140 से 145। तीसरा क्या हो जाएगा, 145 से 150, ये बोला 150 से 155। और क्या हो जाएगा, 160 से 170, तो 60 से 165, सॉरी, तो 60 से 165, ये हो गया। अब इसको एक टेबल में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा।
क्या निकालेंगे? लड़कियों की संख्या निकालेंगे, और लड़कों की संख्या जो संचयी बराबरता दी हो तो हमको चाहिए ही। अब इसको भी बना ही देते हैं कि थोड़ा सुंदर दिखेगा, लगेगा कि सेपरेटेड है। आइए, और क्या है? लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या मतलब क्या? बारंबारता, यानी FI। दूसरा क्या दिया हुआ है? संचयी बारंबारता दिया, लड़कियों की संख्या यानी संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CF। ठीक है, आप देखिए, संचयी बारंबारता क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 11 के बाद 29, 40। 55 से 60, फिर 60 से 65 होगा। लेट मी इरेज दियर। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे 2 होगा, और 2 का जगह शायद हमको लग ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? 155 से 160, और 160 से 165, ऐसे होगा। देखिए क्या है, 4 है, 11 है, 29 है, फिर क्या है? 40 है, 46 है, 40 है, 46 है, फिर क्या है? 51 है। अब लास्ट वाला का भी एगो लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि थोड़ा सा सेपरेटेड लगे, लगे कि अलग है। संचयी ब्रह्मत्व दिया हुआ है, वर्ग अंतराल हम निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे हम लड़कियों की संख्या। तो 40 से कम वाली कितना है? 4 ही है, क्योंकि 140 से कम दिया हुआ है, तो 4 हो गया। अब देखिए, 140 से 145 कितना होगा? तो 145 से कम कितना है? 11 दिया हुआ है। तो 11 में से 140 से कम घटा देंगे, यानी 4, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। तो 7 क्या हो जाएगा? 140 से 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 145 से 150 कितना हो जाएगा? 140 से 145 कितना है? 11 है। तो 11 घटा देंगे 29 में से, तो नहीं आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। 155 से 150 से 155 निकालना है, तो 40 में से 29 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 11। 155 से तो 60 निकालना है, 46 में से 40 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए, 51 में से क्या घटा देंगे? 51 में से घटा देंगे 46, तो क्या आ जाएगा? 5। अब हमको निकालना है क्या? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं। एन कितना है टोटल? लड़की की संख्या कितना है टोटल? लड़कों की संख्या टोटल 51 है। तो मान लेते हैं, माना कि, अब थोड़ा सा इस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो लैंग्वेज में हम बताएंगे चैप्टर में, जस्ट यहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। माना कि लड़कियों की संख्या एन इक्वल टू क्या है? 51 है, इसलिए n/2 क्या हो जाएगा? 51/2, यानी कितना? 25.5। अब लिखेंगे 25.5, या उससे अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग। यानी क्या होते हैं? माध्यक वर्ग होते हैं। तो 25.5 पहले देखिए, 25.5, तो 25.5 जो होगा, और उससे जस्ट अधिक, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है 25.5। तो 25.5 से जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता, यानी क्या? 29 संचयी बारंबारता का हम बात कर रहे हैं। इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग 145 से 150 है। इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे माध्यक वर्ग।
145 से 150, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 145 से 150, इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए लिख देंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा? 145 से 150 हो जाएगा। अब माध्यक निकालेंगे तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब देखिए, एल मतलब निम्न सीमा, कितना? माध्यक वर्ग का, तो कितना हो जाएगा? 145। अब देखिए एन बाई टू, एन दिया हुआ है कितना? एन बाई टू तो निकाले भी, यहाँ पे कितना है? एन बाई टू 25.5 है। अब देखिए सी एफ क्या है, यानी सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग की संचयी माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी ब्रह्मवर्त यानी 11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 11। एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी ब्रह्मवर्ता नहीं, बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 18। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा 18। और एच तो दिया ही हुआ है, एच कितना है? 10, हमको मालूम ही है। 10 नहीं, सॉरी 5 निकाले हैं। एफ एच कितने निकाले हैं? वर्गमाप 5 निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 5 निकाले। इस वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज में सब कट करके ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो जगह बच्चा नहीं है। क्या? एच इक्वल टू 5। अब देखिए माध्यक लिखेंगे, एल, एल कितना? 145, तो लिख देंगे एन बाई टू कितना है? 25.5 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है? 11 डिवाइड बाई एफ कितना है? 18 इंटू एच कितना है? 5। यही तो आंसर हो जाएगा आपका। 145 प्लस कितना हो जाएगा? 11 घटेगा तो 14.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 145 प्लस 18 से पहले गुना करते हैं। 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 का 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 5 2 7, 72 बटा 18। 18 चौका सीधा 72 होता है, तो इसको काटेंगे। 18 चौका 72 पॉइंट। 5 पे आएगा, भाग नहीं लगेगा, 0, 5 पे 0, 18 दूना 36, इतना ही रहने देते हैं। 2 अंक से ही मतलब है हमको। ये हो जाएगा 149, 149.02 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सेंटीमीटर में आएगा। और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको एक बार लाइन में लिख दीजिए। जो स्टूडेंट की जो माध्यक ऊंचाई क्या है? 149.02 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है? माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या कर देंगे? अतः लड़कियों की माध्यक ऊंचाई कितनी है? 149.02 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या होता है? 149.02 सेंटीमीटर। इससे कम लड़कियों की संख्या कितनी है? इस हाइट से कम लड़कियों की संख्या कितना है? 50% है। इस हाइट से अधिक लड़कियों की संख्या कितनी है? 50% है। तो इस क्या हो जाएगा? इसी को माध्यक बोलते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल की तरह समझिएगा। तो आइए देखते हैं अब क्या। अब एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं। ये उदाहरण 8 लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए हम ले ले रहे हैं। अब तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है, ब्रह्मवर्ताओं का योग दिया हुआ है, यानी ब्रह्मवर्ता दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। इसको जोड़ दीजिएगा तो ठीक है।
और 100y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता हम निकालेंगे, संचयी बारंबारता का एगो टेबल निकालेंगे यानी CF का। ठीक है, आइए इसको हम लिख देते हैं, टेबल बना ही देते हैं। और नेक्स्ट पेज में बनाने से मतलब है कि टाइम बर्बाद होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहीं पे संचयी बारंबारता का एगो टेबल बना देते हैं। ठीक है, आइए तो क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पतला पेन ले लेते हैं, लिखने में आसानी रहे। तो क्या हो जाएगा, 0 से 100 में कितना हो जाएगा, संचयी बारंबारता है 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 7 + 12 कितना हो जाएगा, 7 × 12 19 + 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 17 ऐड करेंगे। इसको ऐसे कर देते हैं कि समझ में आए कौन क्या है। अब देखिए 17 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 ऐड करते हैं 36 हो जाएगा, यानी 36 + 1 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 + 1 हो जाएगा। फिर देखिए y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 + x + y। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 9 कितना होता है, 65। 65 + x + y। फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। 72 + x + y, ये कितना हो जाएगा, 72×4 = 76। 76 + x + y। अब देखिए सिग्मा FI यानी इतना आ गया, कितना, 76 + x + y। क्या निकाले हम यहाँ पे, यहाँ पर निकाल लिए बारंबारताओं का योग, कितना यही है, 76 + x + y। 76 + x + y। अब बारंबारताओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, यानी सिग्मा FI यानी 76 + x + y। अब 76 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 - 76 = x + y, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 100 - 76 कितना होता है, ये हो जाएगा 24 = x + y। इसलिए क्या लिख देंगे, x + y = 24। इक्वेशन 1 मान लीजिए, या प्रीवियस में चलते हैं। जो क्या दिया, माध्यक दिया हुआ है 525 है। ठीक है, माध्यक। अब n/2, n कितना है, 100 है, 100/2 यानी 50, मतलब क्या, 50 के बराबर या उससे अधिक। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी हमको माध्यक वर्ग चाहिए। देखिए 50 आया है, तो 50 से बराबर या अधिक, तो यही दोनों होगा, 50 से अधिक 36 और 56, तो इसी के बीच में लाई करेगा, 50 या उससे अधिक, 56 + x। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा माध्यक वर्ग। 500 से लेकर 600 क्या हो जाएगा मेरा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। अब नेक्स्ट में चलते हैं, कौन हो जाएगा, 500 से लेकर 600 क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। इसलिए क्या लिख देंगे, माध्यक वर्ग = 500 - 600 हो गया। अब आइए, जैसे माध्यक वर्ग निकला तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2
माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, यही होता है। तो एल तो हमको मालूम है, लोअर सीमा होता है माध्यक वर्ग का, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50, सॉरी 500, और एन बाई टू तो हमको मालूम ही है कितना है 50 सी एफ, यानी माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो क्या हो जाएगा, पहले वाला वर्ग ही हो जाएगा 400 से लेकर 500, तो इसका पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, यानी 36 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस एक्स। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है 20 है, यानी एफ, एफ इक्वल टू 20, और एच कितना आ जाएगा, यानी वर्ग माप क्या है, देख लीजिए वर्ग माप यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको वर्ग माप यहाँ पे 100 है, क्या है वर्ग माप, तो ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यही होता है, क्या हो जाएगा 100, ये हो गया आपका एच, यानी वर्ग माप, क्या आ गया वर्ग माप 100 आ गया। और माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है हमको 525। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या रख देंगे, सारा मान रख देंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ न रख के हम लोग नेक्स्ट पेज में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे रख सकते हैं, यहीं पर रखते हैं क्योंकि स्पेस तो है ही। आइए तो क्या करेंगे, माध्यक इक्वल टू एल, एल कितना है 500, एन बाई टू मतलब 50, सी एफ, सी एफ मतलब 36 प्लस एक्स, तो 36 प्लस एक्स डिवाइड बाई एफ, एफ कितना है 20 इंटू एच, एच कितना है 100। अब माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है यहाँ देखिए 525, तो 525 इक्वल टू 500 हो गया प्लस, अब ये हो जाएगा ऊपर 50 माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20, यही होगा इंटू 100। अब देखिए 500 को इधर क्या है प्लस, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 525 माइनस 500 क्या हो जाएगा, 20 से काट देंगे इसको, कितना 20 बचे 100 है, तो बच क्या जाएगा 500 चला गया उधर, इधर बच जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, 20 से तो कट गया 100, तो क्या आ जाएगा 5, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 इक्वल टू, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 50 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस एक्स इंटू 5। अब 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 25 बाई 5, 14 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 50 25, यानी 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू 14। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू 14, अब 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 9, x आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 9 है, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y रहेगा 9 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, इसलिए y कितना आ गया, इसलिए y आ गया 19। अतः क्या लिखेंगे x तथा y का मान कितना है 9 तथा 19 है, ये क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया 9, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 19, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है, इसके बाद क्या है,
इसी के साथ मेरा कंसेप्ट का जो वीडियो है समाप्त होता है। कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या देखें, कंसेप्ट के साथ हम लोग एग्जाम्पल भी बहुत सारा देखें, और उम्मीद करते हैं कि आपको सांख्यिकी अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़े। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना, ठीक है, सॉरी माध्य निकालना। माध्य मतलब औसत, तो माध्य कौन, पहला मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये दो होता है। इसको दो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है कि कौन सा मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, बहुलक निकालने का, किसका, वर्गीकृत का ही। एल प्लस, भागो मत ज्यादा ऊपर, एल प्लस क्या, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। तीसरा क्या है, माध्यक, जिसको हम लोग जस्ट अभी कंप्लीट किए। क्या है माध्यक, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एफ इंटू एच। तो तीन फार्मूला है आपका, मात्र तीन फार्मूला। ये तीनों फार्मूला का आपको याद रखना है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और तीसरा वाला। ये तीन फार्मूला से आप सारा स्टैटिस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टैटिस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली। सारा कवर हो गया आपका। अब प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3। 13.1 क्या है, इसमें माध्य पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है बहुलक। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है माध्यक। यही तीन चीज पढ़ना है। और तीनों का कंसेप्ट हम एक जगह आपको बता दिए कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और एक जगह से आप अपना रिवीजन कर सके, क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही। इसी साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।